हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन अ सेट ए। सेट ए आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर्स। ओके, आपको क्या लेना है? 0 से लेके 12 नंबर तक। देखो यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, यानी x की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके 12। तो ए जो आपको सेट दिया हुआ है, सेट ए, वो क्या होगा? 0 से 12। तो हमने ए सेट क्या लिख दिया? 0 to 12। तो यहाँ पर आर रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस ए। अच्छा, ए क्रॉस ए कैसे बनेगा? तो आपको ए क्रॉस ए यानी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही करना है। तो आपको ऐसे बनेगा 0 0 0 1 0 2 0 3, कहाँ तक जाएगा? 0 12। फिर आपका क्या आएगा? 1 0 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4, कहाँ पे जाएगा? 1 12 तक। यानी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही लंबा बनेगा। कहाँ तक आएगा? 12 तक आएगा। इसको हमें पूरा नहीं बनाना, लेकिन डैश 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 करके छोड़ देना है। अब आप ध्यान से देखो, पहला रिलेशन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, सेकंड जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देख लो, रिलेशन आपको कैसे बनाना है? ए बी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनाना है कि ए माइनस बी करो तो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4 यानी कौन कौन से? तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर सीख लोगे, जीरो। जीरो इज़ अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। तो जीरो आंसर आएगा, वो भी आपको लेना है। मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 जीरो आता है। देखो यहाँ पर आपको ए माइनस बी करना है, डिफरेंस और मोड लगाना है। यानी नेगेटिव आंसर तो नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आपके आंसर 0 आते हो, 4 आता हो, 8 आता हो, 12 आता हो, 16, ये सारे क्या है? 4 के मल्टीपल। तो ऐसी ही ऑर्डर पेयर आपको लेनी है। तो खास करके यहाँ पर स्टूडेंट ये नहीं यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि 0 पे, तो 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे रिलेशन लिख दिया कि ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। देखो इसमें रिलेशन में कौन कौन से आएंगे? 1 - 1 आएगा, आपको ये करना है, बस ये याद रखना आप। ये 1 - 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0, एंड 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे ही 2 - 2 आएगा, 3 - 3 आएगा, 4 - 4 आएगा, यानी 12 - 12 तक। ये सबके आंसर क्या आ जाएंगे? 0, और 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो हमने पहला यहाँ पे लिख दिया कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, डैश डैश डैश, 12 12 बिलोंग्स टू आर। एक करके बताया मैंने 1 - 1। देखो आपको ये करना है a माइनस बी, तो ए भी आपका 1, बी भी 1, तो ये 0 आ गया। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। और कौन कौन से आएंगे देख लो। 1 5 आएगा, क्योंकि 1 और 5 का माइनस करो तो 4 आएगा। 1 9 आएगा, उसका माइनस करो तो 8 आएगा। 0 - 4 करो तो 4 आएगा माइनस। 0 - 8 करो तो 8 आएगा। ओके, मॉड्यूलस है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। 2 6 भी आ जाएगा, 2 10 भी आ जाएगा, 3 7 3 11, सारे नहीं लिखे मैंने, डैश 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 कर दिया। ओके, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर पेयर ऐसा ही लेना है जिसका माइनस करने से आपको आंसर 4 मिल जाए। ओके, या 0 मिल जाए, और 8 मिल जाए, 12 मिल जाए ऐसे। तो देख लो 6 2, 6 - 2 तो 4, 6 - 10 तो 4, 5 - 9 तो 4, 4 - 12 तो 8। यानी यहाँ पर ये आपका रिलेशन हो गया। तो रिफ्लेक्सिव तो मैंने समझा दिया, अब सिमेट्रिक भी समझ लो कि अगर 2 6 बिलोंग्स टू आर करेगा, देखो 2 - 6, तो ध्यान से देखो -4 और ये 4, यानी 2 6 अगर रिलेशन में है तो ऑब्वियसली 6 2 भी होगा, क्योंकि 6 - 2 करोगे तो भी आपको 4 ही मिलेगा। तो ये इट इज़ सिमेट्रिक। अब ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं कि अगर 1 5 बिलोंग करता है रिलेशन से, 5 9 बिलोंग करता है। देखो 1 - 5 तो 4 हो जाएगा, 5 - 9 तो -4, लेकिन मोड है तो पॉजिटिव 4। यानी ये दोनों अगर रिलेशन में है तो 1 और 9 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 और 9 का भी आप चेक कर लो। 1 - 9 तो -8, और -8 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 8, और ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। यानी 1 5 बिलोंग्स टू आर, 5 9 बिलोंग्स टू आर, एंड 1 9 बिलोंग्स टू आर। तो ये भी क्या होगा? ट्रांजिस्टिव होगा। ओके, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिस्टिव भी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि रिलेशन इज इक्विवेलेंस। अब एक और क्वेश्चन अंदर पूछा है, मैं आपको बता दूं, ये सेकंड जो है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने ये सॉल्व कर लिया है। अच्छा, उसके अंदर एक और चीज़ पूछा है, ध्यान से देख लो। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो ध्यान से देखो, हमें सेट फाइंड करना है जो रिलेटेड 1 हो। तो ध्यान से देख लो, आपके पास यहाँ पे 1 2 3 0 1 2 3, कहाँ तक नंबर है? 12 तक। और यहाँ पर भी आपके पास 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक है? 12 तक। अब 1 किसके साथ रिलेट करेगा? 1 - 1, तो 0, तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो 1 1 के साथ रिलेट करेगा, 1 5 के साथ रिलेट करेगा, 1 - 5 तो -4, लेकिन फिर मोड है तो +4 हो जाएगा। और 1 किसके साथ रिलेट करेगा? 9 के साथ। ओके, 1
-9 तो -8 लेकिन +8 तो ये मल्टीपल ऑफ 4, यानी 1 किस किस के साथ रिलेट कर सकता है, 1 के साथ, 5 के साथ और 9 के साथ। तो यहाँ पर आपका सेट ए क्या बनेगा, 1 5 9, यानी ये एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। देखो 1 - 1 करो 0 तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 5 - 5 करो तो 0 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 9 - 9 करो तो 0 0 इज अ मल्टीपल। अच्छा ये दोनों का करो, 1 - 5 तो भी 4, 5 - 1 तो भी 4, 5 - 9 तो भी 4, 9 - 5 तो भी 4 आएगा, 9 - 1 यानी 8। यानी इस सेट के कोई भी एलिमेंट का एक दूसरे एलिमेंट के साथ आप रिलेटेड करोगे तो आपको मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो आपको सेट ए, आपको ये लिखना है कि सेट ए विल बी क्या होगा, 1 5 9। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का क्या था, फर्स्ट पार्ट था। ओके चलो इसको सेकेंड पार्ट को भी इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि आपको ऑर्डर्ड पेड बना। अच्छा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो यही रहेगा, ध्यान से देखो, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो यही रहेगा, सिर्फ रिलेशन चेंज हो रहा है। ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बी। ओके तो ए इज इक्वल टू बी, तो ध्यान से देखना, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है बट है इजी। तो आपका रिलेशन ऐसे बनेगा, ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ओके अब आप देखो रिलेशन में आपके पास ए इज इक्वल टू बी लेना है, यानी 1 1 भी आएगा, ओके 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, ये सारे आ जाएंगे क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या है, बी है, ए इज इक्वल टू बी। तो पहला आप लिख सकते हो कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये क्या होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके अब हम सिमेट्रिक के लिए चलते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एज्यूम करना होता है, हमारी कंडीशन क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। ओके अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू बी। अगर आप 1 1 ले रहे हो क्योंकि ए और बी इक्वल है, सीधी बात है, तो इसका उल्टा करो। तो देखो ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू बी, तो क्या बी इज इक्वल टू ए नहीं होगा। आप ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हो तो बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सिमेट्रिक होगा, इट इज अ सिमेट्रिक। ओके चलो अब ट्रांजिस्टिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिस्टिव के लिए क्या है कि ट्रांजिस्टिव के लिए इस रिलेशन से कैसे बनेगा कि अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, देन ए सी के बराबर है। ओके इस तरीके से इस केस में हम बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर आप यहाँ पर रिलेशन में नहीं देखते हो, तो यहाँ पर आपको रिलेशन में सिर्फ यही दे दिया है कि ए इज इक्वल टू बी, कि अगर ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, तो क्या ए इज इक्वल टू सी नहीं होगा। कैसे मैं बताऊँ, देखो अगर आप ए इज इक्वल टू बी लिखते हो, बी इज इक्वल टू सी लिखते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। यानी ये रिलेशन भी क्या है, इट इज ट्रांजिस्टिव। तो इसमें आपको ये रिलेशन नहीं बनाना है, आपको खाली ये देखना है कि ए इज इक्वल टू बी। तो आपने मान लिया कि ए इज इक्वल, देखो यहाँ पर हम इफ लगाते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। मतलब हमने मान लिया कि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ए बी सी के बराबर है, तो ये ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। यानी ये ट्रांजिस्टिव हो गया। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है। इसका मतलब इट इज इक्विवेलेंस। ओके अब इसके अंदर भी हमें ये बनाना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ओके तो रिलेटेड टू 1 यानी कौन सा आएगा, एक ही आएगा क्योंकि 1 1 के बराबर ही हो सकता है। अच्छा आप ये भी लिख सकते हो 2, बट यहाँ पर रिलेटेड 1 बनाना है, तो ए के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो 1 के साथ 1 ही होगा क्योंकि 1 1। ओके तो 1 1 तो आप 2 बार नहीं लिख सकते हो, कभी भी सेट में रिपीटेशन नहीं होता है, उसको आप एक ही बार लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखो, इसमें हमें 2 पार्ट सॉल्व करने थे। ओके तो ये आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको एग्जाम्पल देना है। ये आप अभी ट्राई नहीं करोगे, पूरा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ऐसा एग्जाम्पल बनाओ रिलेशन का कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो 10 को हम लास्ट में करेंगे, या तो आप खुद ही कर लोगे ये सारे सम्स देखने के बाद। ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 9।